हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का ये टाइम है और सुबह घर की साफ़ सफाई वगैरह यहाँ पे सब कुछ काम निपट चुके हैं। कालीन मैंने बाहर रखा हुआ था थोड़ा देर धूप में, तो इसको मैंने इसकी जगह पे बिछा दिया है। मेरे हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं। 9 बजे के बाद का ही ये टाइम है जब मेरे घर के सारे काम निपट चुके थे। नहा धो के मैं भी फ्री यहाँ पे हो चुकी थी। अब यहाँ पे बारी थी नाश्ता बनाने की, तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है 3 दिन से। फ्राइडे की भी बच्चों की छुट्टी दी, सैटरडे भी छुट्टी, फिर संडे की भी छुट्टी। बच्चे अब सीधा मंडे को स्कूल जाना है बच्चों को, तो यहाँ पे सुबह नाश्ते की मैं तैयारी करने लगी थी। सारे काम निपटाने के बाद ही मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक बच्चे भी अपना नहा धो के फ्री हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे बारी थी नाश्ता बनाने की और बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज ना आप नाश्ते में नूडल्स बनाओ। तो मेरे बच्चों को ना घर पे मेरे हाथ के बने हुए नूडल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं काफ़ी पहले नूडल्स का पैकेट लेके आई थी, इसमें से 2 तो यूज़ हो गए थे, 1 इसमें और बचा हुआ था। तो आज मैंने इसको सारा ही निकाल दिया है, क्योंकि थोड़ा-सा ही बच रहा था, फिर तो सोचा सारा ही बना देते हैं। थोड़ा-सा बचेगा फिर वो एक के काम का भी नहीं होता है, तो मैंने सारा निकाल दिया है नूडल्स, पैकेट डाल दिया है डस्टबिन में क्योंकि वो खाली हो चुका है। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह मैं कट कर लूँगी। वेजिटेबल्स में मेरे पास शिमला मिर्ची थी जो कि बिल्कुल सूख चुकी थी। पूरा फ्रिज मैंने जब छाना तो मुझे 2-4 शिमला मिर्ची निकली यहाँ पे। जब मैंने परसों अपने फ्रिज की क्लीनिंग करी थी ना, तब मैं एक बार इनको सोच रही थी कि मैं इनको फेंक दूँ, ये बिल्कुल बेकार से हो गए हैं। फिर मैंने सोचा यार रखे रहने देते हैं, क्या पता कभी काम आ जाएगा। अगर मैं इनको फेंक देती ना तो अभी मुझे मार्केट जाना पड़ता शिमला मिर्च लाने के लिए, क्योंकि बिना शिमला मिर्च के नूडल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सब्जियाँ ना मैं बिल्कुल कम-कम ही डालूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सब्जी डाल के ना फिर खाते नहीं हैं। तो मैंने 2-4 शिमला मिर्च कट कर ली हैं। साथ में ये थोड़ा-सा बची हुई थी पत्ता गोभी भी, इसमें से भी मैंने आधी सब्जी बना ली थी। थोड़ा-सा ही बची हुई थी, उसको भी मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया था। यहाँ पे पानी मैंने गरम करने के लिए रखा है, पानी हल्का-सा गरम हमारा हो चुका था। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल। वैसे रिफाइंड ऑयल मैं नहीं खाती हूँ, हम मतलब यूज़ नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास ना जैतून का तेल था, मैंने थोड़ा-सा वो डाल दिया था। वो भी रिफाइंड ऑयल का ही काम करेगा। सरसों का ऑयल नहीं डालना होता है ना, क्योंकि वो अपनी स्मेल छोड़ देता है कच्चे ऑयल की। तो उसके अलावा आप रिफाइंड ऑयल या फिर राइस ब्रांड ऑयल वगैरह कुछ भी डालेंगे, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। तो मैंने थोड़ा-सा जैतून का तेल ही डाल दिया था। तेल डालने के बाद इसमें मैंने नूडल्स को डाल दिया था और नूडल्स को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है जब तक कि वो अच्छे से ना अलग-अलग ना हो जाए। अगर ज़्यादा कच्ची भी रह जाएँगी ना तो वो आपको नुकसान करेगा। अच्छे से बॉईल होने देना है इनको, बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना होता, थोड़ा-सा आप टच करेंगे ना आपको फ़ील होगा कि ये बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इनको निकाल लिया था और अब इनको हम 3 से 4 पानी से मैंने इनको धुल दिया था ठंडे पानी से। ठंडे पानी से ना आपको जैसे ही आप इसको गैस से हटाएँगे, ठंडे पानी से इनको तुरंत धोना होता है, तो इसमें जो व्हाइट-व्हाइट सा होता है ना, वो सारा निकल जाता है और नूडल्स हमारी एकदम खिली-खिली सी हो जाती हैं। अब यहाँ पे नूडल्स में तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे वही जैतून का तेल ही यूज़ करा हुआ है, क्योंकि रिफाइन नहीं था और साथ ही सरसों के ऑयल में नहीं बनाते ना नूडल्स, थोड़ा हेवी सी लगती हैं, तो ये रिफाइन में ही ठीक बनती हैं। तो मैंने जैतून का तेल यूज़ करा है, ऑयल जैसे ही गरम हो गया था ना, मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज़ जो लंबे-लंबे स्लाइसेस में कट कर रखी थी मैंने, 1 प्याज़ डाल दिया था बड़ा साइज़ का और प्याज़ को हल्का-सा पकाया है, भूना है मतलब। उसके बाद इसमें ये वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। वेजिटेबल्स डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर से इसको थोड़ा देर हम चला लेंगे और इसमें मैंने थोड़ा-सा अजीनोमोटो भी डाला था, क्योंकि अजीनोमोटो के बिना ना टेस्ट अच्छा नहीं आता नूडल्स में। वैसे अजीनोमोटो वगैरह नहीं खाना चाहिए, पर हम जब मार्केट के नूडल्स खाते हैं ना, उसमें भी अजीनोमोटो होता ही है। तो नूडल्स का उसके बिना टेस्ट आता भी नहीं है, थोड़ा-सा ही मैंने डाला था। फिर थोड़ा देर मैंने वेजिटेबल्स को ना कुक कर लिया था। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का-सा हम इनको पकाएँगे। फिर मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पे सिरका और साथ में विनेगर डाल दिया है अपने हिसाब से, जिस हिसाब से ना मतलब नूडल्स आपके पास हैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो दोनों चीज़ों को डाल के यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स में अच्छे से इसको मिक्स करा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स जो हमने
हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो देख सकते हैं आप नूडल्स एकदम खिले-खिले से ना बॉइल्ड हुए हैं। थोड़ा-सा ऑयल डाल के ना ये बहुत बढ़िया से बॉईल हो जाते हैं, एकदम खिले-खिले से रहते हैं, चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी। और नूडल्स इस तरीके के ही होने चाहिए एकदम खिले-खिले से। अगर ये चिपक जाएँगे ना तो मज़ा नहीं आएगा इनको बनाने में भी और खाने में भी। तो जो हम मार्केट के नूडल्स खाते हैं ना वो भी एकदम अलग-अलग होते हैं, उसी तरीके के हम बनाएँगे। और मैं घर पे काफ़ी बार नूडल्स बना चुकी हूँ, मेरे बच्चों को मेरे हाथ के नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और बनती भी एकदम मार्केट की तरह ही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। घर पे बनी हुई चीज़ें ना हेल्दी भी होती हैं और ये नूडल्स वग़ैरह तो आजकल के बच्चों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो क्यों ना हम ये सारी चीज़ें घर पे ही बना लें। तो थोड़ा-सा हेल्दी भी हो जाता है, अपने सामने आप बनाते हो, बाहर वो कैसे बनाते हैं धूल वगैरह, तो वो चीज़ थोड़ा नुकसान भी करती है। तो मैं घर पे ही ज़्यादातर बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह बना देती हूँ। सारे जैसे देखिए ना सब्ज़ी में अच्छे से हमने नूडल्स को मिक्स करा है, फिर मैंने इसमें ऊपर से डाल दी थी थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर डालने से भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है नूडल्स में। तो काली मिर्च डाली है मैंने हल्की-सी, वो अपना हल्का-सा ना मिर्ची सा लगेगा हल्का-सा, तो वो तीखापन-सा बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि बच्चों ने भी खानी है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा काली मिर्च का जलन से ना नहीं तो गले में लगती है, तो उतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा-सा ही डाला था मैंने। अब यहाँ पे हमारे नूडल्स बन के तैयार हैं। मेरे बच्चों को इसमें ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस डाल के बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैंने नहीं डाला है। आप ऊपर से सर्विस करते टाइम ना जब आप सर्व करेंगे खाना मतलब नूडल्स, तो आप इसमें सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, पर मुझे भी नहीं पसंद है, मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद। तो सिंपल सी नूडल्स बन के तैयार है। कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रखा है ना, एकदम मार्केट की जैसी लग रही है देखने से ही। और जैसे ही नूडल्स वगैरह बनाओ ना पूरे घर में, पूरी बिल्डिंग में इसकी खुशबू चलने लगती है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, बच्चों से तो वेट ही नहीं हो रहा था कि मम्मा बस जल्दी से दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो आज सुबह-सुबह मैंने नूडल्स बना दिए थे बच्चों के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है बच्चों की अपनी, और बस यहाँ पे अब अपना नूडल्स हम लोग एन्जॉय करेंगे। साढ़े 9 या 10 बज गए होंगे हमें आज नाश्ता करते-करते। वैसे जब मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, तो मैं 10 बजे से पहले नाश्ता कर लेती हूँ, मतलब साढ़े 9 बजे तक। वैसे तो मैं 9 बजे भी कर लूँ हस्बैंड के साथ ही, पर इतनी जल्दी खाने का मन नहीं करता। जब अकेले घर पे होती हूँ ना, तो काम भी सारे अपने टाइम से निपट जाते हैं। तो बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं, तो उस दिन थोड़ा बच्चों के हिसाब से रूटीन चलता है। तो यहाँ पे बच्चों को भी दे दिया है। चलिए अपना नूडल्स हम लोग एन्जॉय करते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी नूडल्स बन के तैयार हुए थे। नाश्ता करने के बाद बारी आती है बर्तनों को वॉश करने की। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, थोड़ा-सा ही बर्तन थे, तो सारे बर्तनों को मैंने साबुन लगा के अच्छे से मल लिया था। अब यहाँ पे पानी से इनको निकाल लेंगे, और ये व्हाइट वाली प्लेट भी ना मैंने ऑनलाइन ही मँगाई हैं। तो अच्छे हैं ये प्लेट्स भी, मैंने दिखाए भी थे शायद आपको ना, जब मैंने एक बार अपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग करी है वो शेयर करी थी, तो तब मैंने इनको आपको दिखाया भी था। अच्छी हैं, जैसे नूडल्स वगैरह खाओ ना तो ऐसे प्लेट्स में खाना अच्छा लगता है। तो इन्हीं में ही मैं बच्चों को ज़्यादातर देती हूँ नूडल्स वगैरह। बर्तन धुल चुके हैं, अब यहाँ पे बारी है मेहंदी को चेक करने की। तो आज मुझे ना अपने बालों में मेहंदी भी लगानी थी, तो मेहंदी मैंने रात को घोल के नहीं रखी थी ये। सुबह-सुबह मैं उठी तो मैंने सबसे पहले अपनी मेहंदी घोल के तैयार कर ली थी, क्योंकि मेहंदी को घोल के ना कम से कम आपको 2 घंटा 3 घंटा रखना होता है, तब जाकर इसमें बढ़िया-सा कलर आ जाता है, तभी इसको अपने बालों में अप्लाई करना चाहिए। तुरंत आप मेहंदी लगाएँगे ना तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो 2-3 घंटे इसको भीगे हुए हो चुके थे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मेहंदी में क्या-क्या डाल रखा है, क्योंकि इसको घोलते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने मेहंदी ली है, इसमें मैंने डाला था दही, और साथ में एक अंडा डाला है पूरा, और चाय पत्ती का पानी बनाया था मैंने। चाय पत्ती के पानी में मैंने थोड़ा-सा कॉफ़ी भी डाली थी, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने मेहंदी घोल ली थी बढ़िया-सी। और फिर अभी जब मैं इसको बालों पे लगा रही थी ना, तो थोड़ा-सा थिक सी हो गई थी, तो मैंने नॉर्मल पानी लिया है थोड़ा-सा, पानी डाल के इसको थोड़ा-सा सेट कर लिया था अच्छे से, जिस हिसाब से मुझे इसका थिकनेस चाहिए थी उस हिसाब से। और मुझे लग रहा था मेहंदी शायद मेरे बालों के लिए कम हो जाएगी। पहले-पहले तो मैंने डर-डर के कम-कम ही लगाई थी। देखिए पहले लेयर में तो मैंने बिल्कुल ही कम लगाई, मुझे ऐसा था कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि मेहंदी घर पे थी ही नहीं, लास्ट मेहंदी थी वो जो मैंने लगाई थी। तो फिर इस वजह से
मैंने कम-कम ही लगा रही थी, पर मेहंदी बालों के लिए ना अच्छे से हो गई थी। और कई लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन-सी मेहंदी लगाते हैं? तो आप कहीं भी शॉप में जाएँगे ना मेहंदी खरीदने के लिए, आप उनको बोलेंगे नेहा हर्बल मेहंदी चाहिए, जो बालों पे लगती है। नेहा हर्बल के नाम से ही आपको मेहंदी कोई भी दे देगा ईज़िली। तो मैं नेहा हर्बल मेहंदी लगाती हूँ। मैं नाम बता रही हूँ, सॉरी, पैकेट में नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि दीदी आप मेहंदी का पैकेट हमें दिखा देना। तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि पैकेट ना मैं फेंक चुकी थी और मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल अभी। तो नेहा हर्बल मेहंदी है, आपको ईज़िली कहीं पर भी ये मिल जाएगी, तो मैं इसी को लेके आती हूँ। बड़ा वाला पैकेट में लेके आ जाती हूँ, तो वो 3 से 4 बार के लिए मेरा आराम से हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे जल्दी-जल्दी बालों में मेहंदी लगाते हैं, और मेहंदी को जब भी आप घोलो ना तो उसको थोड़ा-सा रेस्ट ज़रूर मिलना चाहिए, या तो आप रात को घोल के रख दो, और कोशिश करना कि जब भी मेहंदी लगाओ, मेहंदी घोलते हैं ना तो लोहे की कढ़ाई में ही घोलना चाहिए, क्योंकि उसमें से ना हमें आयरन मिलता है हमारे बालों को, तो वो हमें थोड़ा फ़ायदा करता है। और लंबे अगर बाल हैं ना तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है मेहंदी लगाने में, पर मैं तो खुद से ही लगाती हूँ, क्योंकि किसकी हेल्प लूँ इतनी बार। मैं लगाती हूँ घर पे, तो हस्बैंड भी घर पे नहीं होते हैं, तो मुझे खुद से ही लगानी पड़ती है। अगर आप अपने बालों पे कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं ना, तो मैं आपसे कहूँगी बस आप मेहंदी यूज़ करके देखना, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको हेयर फॉल होता है, तो ये आपके हेयर फॉल को भी काफ़ी कंट्रोल करेगा। मैंने इसमें अंडा भी डाल रखा है, अब कई लोग जैसे अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो अंडा स्किप कर सकते हैं। आप अंडे की जगह पे एलोवेरा डाल सकते हैं। एलोवेरा का जो रियल प्लांट होता है, उसका पल्प होता है ना, पल्प भी आप डालेंगे, तो वो भी आपको पूरा बालों में शाइनिंग करेगा आपके। अंडा हम डालते हैं ना, तो अंडा हमारे बालों में कंडीशनर का पूरा काम करता है, तो इसीलिए मैं अंडा हमेशा डालती हूँ। अगर आप अंडा नहीं खाते, तो आप ना जैसे रात को अ, मेहंदी घोलते हैं, तो दिन में आप 1 ग्लास में थोड़ा-सा चावल, 2-3 चम्मच चावल डाल के ना उसको भिगोने के लिए छोड़ दो। 4-5 घंटा भी आप उसको भिगो दोगे, उसके बाद आप उस पानी से मेहंदी घोलेंगे, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। चावल का आटा ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए चावल का आटा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, तो आप चावल का पानी भी उसमें डाल सकते हैं, वो भी आपको अच्छा फ़ायदा देगा। और मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो मैं हाथ से ही मेहंदी लगाती हूँ। मेरे हाथों में ना मेहंदी का पूरा कलर आ चुका है। तो देखिए जी मेहंदी बालों पे लग चुकी है। अब यहाँ पे ये चने मैंने भिगो रखे थे, ये भी मैंने सुबह ही भिगोए थे, तो वो दिन में तक आराम से भीग जाते हैं। आज मैंने लंच की तैयारी भी जल्दी कर ली थी, क्योंकि मुझे चने बॉयल करने थे ना, तो सोचा इनको बॉयल करने के लिए रख देते हैं। चने लिए हैं मैंने, इसमें मैंने एक आलू कट कर दिया था थोड़ा-सा थिकनेस के लिए, और तेज पत्ता डाल दिया है, इसको मैंने बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। दोनों बच्चे बोले थे कि मम्मा हमें ना कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, तो मैंने यहाँ पे उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दी थी। बनाने की कोई वीडियो मैंने शूट नहीं करी, तो बढ़िया-सी एकदम चिल्ड चिल्ड सी कॉफ़ी बन के बच्चों के लिए तैयार है। मेरे बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी पसंद है। ज़्यादा तो मैं उनको नहीं देती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें, चाय जैसी चीज़ें ना बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं। पर कभी-कभार बच्चे जिद करते हैं, और मेरे बच्चों को मेरे हाथ की कॉफ़ी भी काफ़ी पसंद है, जबकि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और दोनों को ही कॉफ़ी काफ़ी पसंद आई थी। तो चलिए इनको इनकी कॉफ़ी एन्जॉय करने देते हैं, हम चलते हैं किचन की तरफ। इस बीच में मैंने अपनी एक वीडियो की एडिटिंग भी करी है। मैंने काफ़ी देर, मतलब मैं और कामों पे लगी थी, काफ़ी देर बाद में किचन में आई हूँ, जब दाल हमारी अच्छे से ना बॉइल्ड हो चुकी थी। अब बारी थी इसमें तड़का लगाने की, तो तड़का सिंपल सा लोहे की कढ़ाई में ही लगा रही हूँ। अभी मेहंदी इसमें घोली थी ना, तो ये मैंने वॉश कर दी थी, तो सोचा चलिए इसी में ही तड़का भी लगा देते हैं। तो सिंपल सा तड़का, प्याज, टमाटर, कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है मैंने, जीरे का तड़का लगाया था, फिर ये सारी चीज़ें प्याज, टमाटर वगैरह डाली, बेसिक मसाला डाल दिया है इसमें मैंने, अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-सा हम मसाले में ऐसे ना ऑयल को सेपरेट होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चने। तो जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता ना, तब तक हमें मसालों में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, मतलब सब्ज़ी नहीं डालनी चाहिए, सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब होता है उससे। तो मैं तो सिंपल सा ही बनाती हूँ, और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। चने डाल दिए हैं, और ग्रेवी जिस हिसाब से चाहिए ग्रेवी डाल दी है, क्योंकि रोटी चावल के साथ खानी है ना, तो मैंने ग्रेवी अभी थोड़ा पतली सी रखी है, और ऊपर से डाल दिया था इसमें मैंने थोड़ा-सा चना मसाला। अब बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
अभी मेरे पास ना टाइम था बाल धुलने का, तो सोचा जब तक लंच की तैयारी ही कर लेते हैं, क्योंकि मेहंदी जब भी आप अपने बालों पे लगाते हो, आपको घड़ी देख के कम से कम 3 घंटा बालों में मेहंदी ज़रूर रखनी है, इससे कम नहीं रखना है। 3 से साढ़े 3 घंटा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको 3 घंटा तो नॉर्मली रखना ही है मेहंदी को, तब जाकर वो आपको थोड़ा-सा फ़ायदा भी करेगी। और मेहंदी लगाने के ना सच में मुझे तो मेहंदी लगाना सबसे बेस्ट लगता है। काफ़ी ज़्यादा इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। मुझे तो अगर थोड़ा-सा भी हेयर फॉल होता है ना, मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, तुरंत मेरा हेयर फॉल बंद हो जाता है। मुझे मेहंदी इतना ज़्यादा सूट करती है और मुझे लगाना पसंद भी है। बालों में ना इतनी बढ़िया सी चमक आ जाती है। लंच मैंने चढ़ा दिया था, सब्ज़ी बना दी थी, साथ में राइस भी चढ़ा दिए थे। फिर यहाँ पे बारी आ गई थी बाल धुलने की। इस बीच में हमने लंच भी कर लिया था। मैं बाद में बाल धोए थे, क्योंकि मुझे मेहंदी को प्रॉपर टाइम देना था, तो इसीलिए क्योंकि मैंने मेहंदी जब लगाई थी ना तब टाइम हो ही गया था, मतलब ठीक-ठाक। उसके बाद मैंने लंच बनाया, फिर चने बनाए थे तो बच्चों को फिर वेट भी नहीं होता ना, तो फिर उन्होंने बोला मम्मा हमें ना पहले खाना दे दो, तो मैंने कहा चलो 3 साढ़े 3 घंटे भी मेहंदी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लंच कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी बाल धुलने के लिए। सुबह मैं नहा चुकी थी, नहा धो लिया था सुबह ही, क्योंकि सुबह-सुबह दिया जलाना होता है, पूजा-पाठ करनी होती है, तो नहाना तो सुबह-सुबह पड़ता ही है। तो सुबह तो नहा लिया था, मैंने कहा चलो एक बार फिर से नहा लेते हैं। वैसे कपड़े वगैरह मेरे ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे, थोड़ा-सा मेरे पैंट में लग गया था, जो मैंने लोवर पहनी है ना, ये सूट के साथ की ही है, तो इसको मैं कपड़े से ही साफ़ कर लूँगी। दोबारा मैंने नहाया नहीं था, बस बाल धुले थे। अच्छा, मेहंदी लगाएँगे तो ध्यान देना है कि मेहंदी लगा के आपको तुरंत बालों में शैम्पू नहीं करना है। मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं कभी नहीं करती हूँ। मेहंदी लगा के तुरंत शैम्पू यूज़ करेंगे ना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेहंदी लगा के आपको बस पानी से ही बालों को अच्छे से धुल लेना है। सारी मेहंदी आपने अच्छे से निकाल लेनी है बालों में से। फिर आपको छोड़ देना है ऐसे ही, कोई पुराना सा कपड़ा बालों में लपेट लेंगे, क्योंकि तुरंत मेहंदी लगा के ना आप अच्छा टॉवल वगैरह यूज़ करेंगे तो कलर निकलता है, तो टॉवल भी ख़राब हो जाता है। तो कोई पुराना सा कपड़ा लगा के फिर आपको उसको ड्राई होने देना है, बालों को सूखने देना है। बाल सूखने के बाद सीरम वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करना आज के दिन। मेहंदी लगा के बस वैसे ही आपको बालों में कंघी करनी है। अब जो भी प्रोसेस होगा वो मतलब रात को जैसे ऑयलिंग करेंगे ना, कल फिर मैं अपने बालों में शैम्पू करूँगी। तो ये शाम का टाइम था, दिन में फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बाल मेरे बढ़िया से सूख चुके थे। और यकीन मानिए मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी कि मुझे अपने बालों में शैम्पू करना चाहिए या फिर कोई कंडीशनर वगैरह सीरम यूज़ करना चाहिए। मेहंदी लगा के ना बाल आपके अंडा वगैरह होता है इसमें ना, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया आपके बालों को कर देता है। मैंने बस एक चोटी बाँध रखी है और शाम का टाइम था, ये चाय-पानी मैं सारी पी चुकी थी। मशीन बोल रही हूँ मैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ। अलमारी ना मेरी थोड़ा-सा मेसी हो रखी थी। मेरा वाला जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं, सारे सूट मेरे इधर-उधर हो रहे थे, तो बीच-बीच में ना ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, मतलब 2-3 हफ्ते में एक बार तो अलमारी अपनी चेक करनी ही पड़ती है। कभी मेरा वाला खराब हो जाता है, कभी बच्चे अपने कपड़े फैला देते हैं, तो ठीक करती रहती हूँ मैं बीच-बीच में, क्योंकि ठीक ना करो ना फिर मुझे देख-देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। काम चाहे कोई भी हो, मुझे वो परफेक्ट तरीके से करना पसंद है, चाहे मेरा टाइम लगे तो लगे, पर काम ना सही से होना चाहिए सारे। तो ये सारे सूट वगैरह मैंने अपने लोवर वगैरह जितनी थी, सारी निकाल के ना इनको बढ़िया से तय कर लिया था। अब इनको मैं रख दूँगी अलमारी में वापस से सेट करके। इसमें एक सेट मैंने अक्रिस के लिए मँगा रखा था, जो कि एक बार तो बहुत छोटा आ गया, मैंने दोबारा मँगाया वो बहुत बड़ा आ गया। अब उसको रखे रखा है मैंने, क्योंकि रिटर्न फिर दोबारा होता नहीं है, फिर मुझे वो मतलब वापस रिटर्न जैसे हमें लेना होता है ना दूसरा, वो नहीं मिल सकता था। फिर मैंने वापस भी नहीं कराया, मैंने कहा छोड़। बिट्टू को बोल रही थी पहनने के लिए, उसने मना बोल दिया कि बॉयज़ का है, मैं नहीं पहनूँगी। तो ख़ैर चलिए फ़िलहाल रखे रखते हैं उसको भी, बाद में अक्रिस के ही काम आएगा। सारे कपड़ों को मैंने बढ़िया से तय कर लिया है और बस जो मेरा फ्री टाइम होता है उसको मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अपने घर को ही मैं वो टाइम देती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी आप कहीं जाते नहीं हो, आपके कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं मतलब बाहर फ्रेंड सोसाइटी में बहुत सारी लेडीज़ें हैं जिनसे बातचीत होती है, पर इतना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से भी इतना ज़्यादा
घुलना-मिलना मतलब नहीं होता मेरे से, मेरा नेचर ऐसा है ही नहीं। क्योंकि मुझे ना अपने घर में ही सुकून मिलता है, मैं बाहर कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो अपने घर में ही रहती हूँ, मुझे अपने घर से ही इतना प्यार है कि मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता। अपने घर में ही कुछ न कुछ काम कर लो, तो उसी में ही सुकून है। क्योंकि आजकल का ज़माना भी ऐसा है ना, किसी से आप ज़्यादा ना तो किसी पर ट्रस्ट कर सकते हो, ना ही किसी को इतना क्लोज़ लाना चाहिए अपने। मतलब ठीक है, बाहर-बाहर ही हाय हेलो हो गई, बहुत होता है। फिलहाल चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।